और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जिस पर एक बार फिर हिंदुस्तानी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। दरअसल पाकिस्तान ने कल लंबे वक्त बाद सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय सीमा पर गोलियां बरसाई, मगर भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया, जिसका पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। पाकिस्तान पर फिर से भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान के अंदर भारत के अटैक से बवंडर। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। सुन लो पाकिस्तान, ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुस कर मारता है। तारीख 11 फरवरी, वक्त दोपहर 3 बजे, जगह एलओसी पुंछ सेक्टर। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय चौकियों पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। भारत की सेना तैयार थी। कुछ ही वक्त के बाद इंडियन आर्मी एक्शन मोड में आ गई। अगले ही पल भारतीय तोपों और मोटरारों की गूंज ने पाकिस्तान की बंकर लाइनों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने जो सीज फायर उल्लंघन किया था, उसका जवाब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक सरीखा ही दिया। हिंद की सेना के इस जवाबी एक्शन में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और घायल हुए और कई चौकियां ध्वस्त हो गईं। हाल ही में पाकिस्तानी आतंकियों ने अखनूर सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट कर भारतीय सेना के कैप्टन समेत जवानों को शहीद कर दिया था। खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तान अपनी घरेलू मुश्किलों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। इधर से आप गोली चलाओगे, और गोली क्यों चलाते हैं? वो इन्फिल्ट्रेशन में मदद करने के लिए। उनके जवाब में आपको गोली नहीं मिलेगी, या रॉकेट आएगा या गोला आएगा। एंड दैट इज हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग, और वैसे ही हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। भारत ने इस बार सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि पाकिस्तानी सेना के आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक साजिशें रची जा रही हैं। दावा है कि पाकिस्तान करीब 100 आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में है। 30 और 31 जनवरी को भी सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया था। 8 फरवरी को राजौरी और पुंछ में घुसपैठ की कोशिश के लिए आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। 9 फरवरी को नौशेरा में पीओके के रहने वाले रहमान नाम के एक घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। इसका सबूत कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिखा, जब पीओके में आतंकी जलसा हुआ। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास का गठजोड़, यानी भारत के खिलाफ जहर उगलने की खतरनाक तिगड़ी तैयार। 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में जैश ए मोहम्मद की सरपरस्ती में आतंकी रैली हुई थी, जहां हमास के आतंकी भी पहुंचे। मंच से खुली धमकियां दी गईं। कश्मीर को लेकर जहर उगला गया। आईएसआई की शह पर भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग हो रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान की साजिश से पर्दा उठ चुका है। उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि वो उस मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाहते। सो दे विल कीप डूइंग। उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। सो अगर ये करना है, उनको लोग कैसे भी भेजने हैं अंदर, उसके लिए कीमत जो भी कुछ चुकानी पड़े वो चुका रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की एक साजिश को बेनकाब कर दिया है। सेना हाई अलर्ट पर है। सीमा पार आतंकियों का गढ़ अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि नया भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, वार भी करता है। रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।